नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण और गोपियों के बीच घटित एक ऐसी घटना का वर्णन करने जा रहे हैं जो इतिहास में काफ़ी प्रचलित है, परंतु हो सकता है कि वह आपने ना भी सुनी हो, क्योंकि कई बार अच्छी घटनाएं भी आपसे वंचित रह जाती हैं और हम ऐसी ही घटनाओं को आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो घटना तब की होती है जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ हंसी टिटोली कर रहे होते हैं और गोपियों के मन में विचार आता है कि क्यों ना श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा जी के दर्शन किए जाएं। तो वे श्री कृष्ण से अरदास लगाती है कि हमें आपके गुरु दुर्वासा जी के दर्शन करने हैं, परंतु यमुना का पानी इतना ऊंचा है कि हम उसको पार करके आपके गुरु दुर्वासा जी के पास नहीं जा सकती हैं। कृपया करके हमें कोई उपाय बताएं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं यह कौन सी बड़ी बात, आप सिर्फ यमुना जी से कहिए कि रति श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका जल स्तर नीचे हो जाए। इतने कहते ही यमुना नदी का जल स्तर नीचे हो जाएगा और आप आसानी से नदी को पार कर लेंगे। इतना कहते ही गोपियाँ थाल मिठाइयों के भर के और सज धज कर यमुना जी के पास जाती हैं और जाते ही कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यमुना जी का जल स्तर नीचे हो जाए, परंतु यमुना का जल स्तर नीचे नहीं हुआ। लेकिन जब वे कहती हैं कि रति श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आपका जल स्तर नीचे हो जाए, इतना कहते ही यमुना जी अपना जल स्तर नीचे गिरा देती है। यमुना के उस पार पहुंचते ही गोपियाँ दुर्वासा जी को देखती हैं। दुर्वासा जी उनको देखकर खुश होते हैं और कहते ही बताओ कैसे आना हुआ। इतना कहते ही गोपियाँ कहती है कि हमें तो आपके दर्शन करने की अभिलाषा थी, इसलिए हम आपके पास आ गए। इतना कहते ही वे गुरु दुर्वासा जी को अपना प्रसाद चढ़ा देती है। उनका प्रसाद देखते ही गुरु दुर्वासा जी बुरी तरह उस प्रसाद को चट कर जाते हैं। इतना देखकर गोपियाँ काफी हैरान हो जाती हैं और वे आशीर्वाद लेते हुए गुरु दुर्वासा जी से विदा करती हैं। और जब वे विदा लेती हैं तो गुरु दुर्वासा जी से पूछती हैं कि श्री कृष्ण ने हमें यमुना पार करने का उपाय तो बता दिया, लेकिन वापिस जाने का उपाय भी हमें कृपया बताइए। गुरु दुर्वासा जी उनसे कहते हैं कि यमुना जी से कह देना कि पवनहारी गुरु दुर्वासा जी ने कहा है कि आपका जल स्तर नीचे हो जाए। इतना कहते ही गोपियाँ जाती हैं और वे यमुना से फिर कहती है कि पवनहारी गुरु दुर्वासा जी ने कहा है कि यमुना का जल स्तर नीचे हो जाए। इतना कहते ही यमुना अपना जल स्तर गिरा देती है और गोपियाँ यमुना को आसानी से पार कर लेती है। जब वे यमुना पार करके श्री कृष्ण जी से मिलती है तो बड़ी आश्चर्यजनक होकर पूछती है कि आप सारा दिन गोपियों के बीच रहते हैं और फिर भी अपने आप को रति कहते हैं, और आपके गुरु दुर्वासा जी तो एक बार में ही हमारा भोजन चट कर गए और अपने आप को अल्पाहारी बताते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण जी उनको समझाते हैं कि गुरु दुर्वासा जी ने आपको कोई निमंत्रण देकर नहीं बुलाया था। यदि आप वहाँ न भी जाती तो भी वे पत्ते खाकर उतने ही संतुष्ट थे जितना वे आपका भोजन खाकर संतुष्ट हुए। उनके लिए कर्म महत्व नहीं रखता, वे निष्काम कर्म करते हैं और इसी तरह मैं भी हूँ। मैं भले ही तुम्हारे बीच हंसी टिटोली करता हूँ, लेकिन मैं किसी को काम वासना की दृष्टि से नहीं देखता, मैं न ही किसी का भोग करता हूँ। मेरे लिए कर्म का निष्काम होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसलिए मैं हमेशा ही कर्म की निष्कामता पे जोर देता हूँ और हम सबको भी कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा न करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इतिहास की यह घटना यदि आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करने से फैलती है। और ऐसी ही श्री कृष्ण जी और ऐतिहासिक कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।